नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर रतन लाल काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अंबेडकरनामा एपिसोड नंबर 180। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हम कन्वर्जन के विषय पर, धर्मांतरण के विषय पर बात कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और लिए चलता हूं 1940 में। फरवरी 1940 में द बॉम्बे क्रॉनिकल के एक जर्नलिस्ट ने डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू किया था, जो कि 24 सितंबर 1940 में प्रकाशित हुआ था। अब ये सवाल पहले मैं छोड़ता हूं, उसके बाद बात करूंगा कि क्या ब्राह्मण गाय का मांस खाते थे। ये पहला सवाल। दूसरा, अछूत व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। इन दोनों सवाल के इर्द गिर्द पूरा ये इंटरव्यू था और यही बात मैं आपसे आज साझा करने वाला हूं। अगर आप याद करेंगे तो हमने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की चर्चा की थी और उस समय डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे। तो पॉलिटिकल पार्टी के भी अध्यक्ष थे और अपना सोशल एक्टिविज्म भी, रिलीजियस कन्वर्जन का भी काम उनका चल रहा था। तो उन्होंने जो बातें कही उसका सार और संक्षेप मैं आपके सामने इस एपिसोड में रखूंगा। और उससे पहले एक बात बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे इंटेलेक्चुअल थे, ऐसे स्टेट्समैन थे, ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की उत्पत्ति पर उन्होंने बात की, उनका एक सिद्धांत दिया, एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उसके पहले लोग ईश्वरकृत इसको मानते थे। तो क्या क्या बात वो कह रहे हैं, मुख्य बात वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो अनटचेबिलिटी है ये भारत का एक यूनिक फीचर है, एक अनोखा, एक अजीब तरह की विशेषता है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाया जाता है। कहते हैं कि अगर इसको आप समझेंगे तो यह एक तरह से अननेचुरल है, अप्राकृतिक है और ह्यूमन साइकोलॉजी तथा सामाजिक ताकतों के प्रतिकूल है। कि ह्यूमन, जो मानव का मनोविज्ञान है, जो सोशल फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ है। कहते हैं कि अगर पूरा आप देखेंगे कि वैदिक काल की चर्चा करते हैं, पूर्व वैदिक काल जिसका काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है, फिर उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं, उसका काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास है। और इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि उस समय अस्पृश्यता नहीं थी, वैदिक काल में नहीं थी, ये वैदिक काल के बाद में आई है। वैदिक साहित्यों में अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं है। तब ये सवाल शुरू करते हैं, पहले सवाल देते हैं एक बैरिस्टर की तरह कि तब यह आई कैसे। इसकी व्याख्या जवाब तब देते हैं सवाल के बाद। कहते हैं कि वैदिक काल में लोग जो है एक तरह से खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते थे। कुछ लोग वैदिक काल के अंत में खेती बाड़ी का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जिन लोगों ने खेती बाड़ी का काम शुरू किया वे चाहते थे कि जो खाना बदोश लोग हैं, चाहे जो मवेशी उठाने वाले लोग हैं, उनके दैनिक जीवन में विघ्न न डाले। क्योंकि उस समय ट्राइबल वॉरफेयर जो है ना, कबीलाई संघर्ष होते थे और जानवर लूट लिए जाते थे, खेती बाड़ी भी नुकसान होता था। तो वो चाहते थे, सेटल जो लोग थे, कि उनके दैनिक जीवन में कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इसलिए ऐसी घुमक्कर और लड़ाकू कबीलाओं से अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने, जो पेस्टोरल लोग थे, जिन्होंने आपसी झगड़ा की वजह से बिखर गई थी, जो लोग, जो चारागाही लोग थे, उनसे एक तरह का समझौता किया। और समझौता क्या था? समझौता यह था कि उन चारागाहों को लाकर गांव के बाहर बसाया गया, उनको कपड़े मकान दिए गए और उनका जो मुख्य काम था, जमीन मकान में बसाया गया और उनका मुख्य काम था कानून और व्यवस्था कायम रखना, कानून व्यवस्था कायम रखना, जैसा कि आज भी उनका मुख्य कार्य है। जैसा कि अभी भी देखेंगे गांव के जो चौकीदार होते हैं वो मुख्य रूप से
दलित वर्ग के ही लोग होते हैं। तो कहते हैं कि यह काम जो चारागाही, जो चौकीदारी करने वाले लोग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे। इन दोनों के बीच, जो गांव के अंदर रहते थे और जो गांव के बाहर रहते थे, इन दोनों के बीच संबंध खराब नहीं थे, अच्छे संबंध थे। उनमें कोई अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का कोई भाव नहीं था। तब यह कुरीति कैसे पैदा हुई? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कहते हैं कि इसके लिए हमें भारत के बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की ओर जाना पड़ेगा। और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ ही यह पूरे भारत में छा गया और इस तरह की भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। कुछ पीढ़ियों में ही प्रायः समूचे देश ने, विशेषकर जनसाधारण और व्यापारी वर्ग ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से ब्राह्मण धर्म भयाक्रांत हो गया, घबरा गया। लेकिन यदि उनमें समय के अनुसार बदलने की कला नहीं होती, चतुरता नहीं होती, तो ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाता। कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की एक खास विशेषता है कि काल परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप को बदल लेता है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि बौद्ध धर्म का चुनौती था उनके सामने, ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण थे अपने हर सामाजिक और धार्मिक संस्था और जो व्यवस्था थी उसको छोड़ने के लिए तैयार थे, जिसको वे शताब्दियों तक मानते रहे थे। तो नई परिस्थिति के हिसाब से नया उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी, अपना तौर तरीका अपनाया। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं तभी ब्राह्मणवाद को बचाया जा सका। आगे कहते हैं फिर ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया और क्यों किया? कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बुद्ध के 3 उपदेश थे। एक समानता, सामाजिक समानता को उपदेश, दूसरा जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था की समाप्ति, और अहिंसा, कि किसी भी तरह के पशु बलि का निषेध, उसका विरोध। क्योंकि इन धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों से, पशु बलि से आम जनता निर्धर हो गई थी। इसलिए इन धार्मिक जो कर्मकांड थे, जो समारोह थे, उसके खिलाफ जनता में एक तरह का आक्रोश, विरोध पैदा हो गया था। आगे व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस युग में ब्राह्मण शाकाहारी बिल्कुल नहीं थे। कहते हैं कि वो भयंकर रूप से मांसाहारी थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वास्तव में अपने लिए मांसाहार की लालसा पूरी करने के लिए हजारों गायों और अन्य पशुओं की पशु बलि देते थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में गायों की बलि देने से जो आम जनता थी वो निर्धन हो गई। आम जनता निर्धन हो गई। वे ब्राह्मण गांव-गांव से गाय खोज कर लाते थे और यज्ञ में उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। तो आम जनता, चूंकि गाय ही दूध और दूध के उत्पाद, साथ ही खेती के बैल भी होते थे, तो बैल से खेती होती थी। तो आम जनता के साधन यही थे आर्थिक उत्पादन के। तो इनके नष्ट होने से, गायों की कमी होने से तमाम आर्थिक व्यवस्था क्षीण भिन्न हो गई। आगे इसका प्रमाण वो वैदिक साहित्यों से देते हैं अंबेडकर। कहते हैं कि उस समय ब्राह्मणों में मानवीय तत्व बिल्कुल विद्यमान नहीं था। तो इस प्रकार बुद्ध ने जब पशु बलि की समाप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों की समाप्ति का उपदेश दिया, तो जनसाधारण ने बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्कृष्ट भाव से स्वागत किया और ब्राह्मणवादी उपदेशों को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें नई विचारधारा आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से अच्छी लगी। एक सवाल उठाते हुए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो कहते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से ब्राह्मण धर्म कैसे बच पाया? कहते हैं कि उन्होंने नई परिस्थितियों के हिसाब से बलि और धार्मिक अनुष्ठानों को बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने बुद्ध को हराने के लिए, पछाड़ने के लिए
बलि दी जाने वाली गाय को पूजनीय बना दिया, पूज्य बना दिया कि गाय अब नहीं काटेंगे, नहीं खाएंगे, अब गाय की पूजा करेंगे, गाय माता होने लगी। तो इस प्रक्रिया में कट्टर मांसाहारी ब्राह्मण शाकाहारी बन गए, मदिरापान बंद हो गया। हिंदू धर्म ने, ब्राह्मण धर्म ने विशुद्धता परक आवरण धारण कर लिया। आगे फिर बताते हैं कि कैसे उन्होंने क्षत्रियों से समझौता किया। ब्राह्मण तो संख्या में कम थे, तो बचे कैसे? कहते हैं क्षत्रियों को बौद्ध धर्म अपनाने से रोकने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समकक्ष स्थान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अन्य सैकड़ों संदर्भों के अलावा एक धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे एक कैदी को भागने से रोकने के लिए दोनों तरफ 2 सिपाही होते हैं, उसी तरीके से वैश्यों और शूद्रों को अपने हाथ से न निकलने देने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ सक्रिय रहते हैं। फिर व्याख्या करते हैं कि हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म कहिए, हिंदू धर्म उस समय नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, कि जब ब्राह्मण धर्म ने नए परिवेश में अपने आप को बदल लिया, तो वैसे लोग जो कि बौद्ध धर्म में चले गए थे, वो धीरे धीरे पुनः ब्राह्मण धर्म में आने लगे। कई उपदेशों को ब्राह्मणों ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वे समता के सिद्धांत और वर्ण व्यवस्था को उन्होंने नहीं स्वीकार, वर्ण व्यवस्था के अंत को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने उस समय क्षत्रियों को अपने समकक्ष स्तर पर लाकर रखा और जितने देवी देवताएं थे ब्राह्मण, उनके जगह क्षत्रिय देवी देवताओं को बैठा दिया और समय के हिसाब से कई समझौते करते रहे। उपनिषद में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, अगर शूद्रों को और अछूतों को कंट्रोल करना है, वैश्यों को, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में एका रहना चाहिए। बार बार उपनिषदों में कहा गया है। अब क्या हुआ, कंक्लूड करते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि गाय की बलि बुद्ध द्वारा बंद कर दी गई। आगे गायों को ब्राह्मणों ने पूजनीय बना दिया। सामान्य हिंदू समाज ने यह पवित्रता स्वीकार कर ली और गायों की हत्या बंद कर दी। ऐसा ही वर्तमान युग के अछूतों ने किया। लेकिन अछूत इतने गरीब थे कि वे ताजा गाय का मांस या कोई भी मांस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए वे मृत गायों की लाश को खाने की जो पुरानी परिपाटी थे वो लगातार चलाते रहे। बुद्ध या ब्राह्मणों ने लाश खाना मना नहीं किया था, निषेध केवल जिंदा गाय को काटने पर था। लेकिन आधुनिक अछूतों ने एक बड़ा अपराध किया। चूंकि वे सबसे गरीब थे, सामाजिक दृष्टि से सबसे निचले स्तर पर थे, इसलिए वे बौद्ध धर्म से सबसे लंबे समय तक जुड़े रहे। उन्हें वापस लाने के लिए बड़ी ताकत का सैकड़ों वर्ष तक काम करना आवश्यक था। जब इस ताकत ने काम नहीं किया तो सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता का सहारा लिया गया। मृत गाय का मांस खाना एक ऐसी चीज हो गई थी कि यह स्वभावतः हिंदू मन को अस्वीकार थी, यह घिनावनी थी। इस प्रकार जो लोग गाय का मांस खाते रहे, मृत गाय का मांस खाते रहे, इस वर्ग पर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी थोप दी गई। तो यहां कंक्लूड करते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि जब दूसरे लोगों ने बौद्ध धर्म छोड़ दिया था, तब बौद्ध धर्म के साथ डटे रहना और वैसे ही लोगों को अछूत बनाना, अस्पृश्य बनाना एक प्रकार से बौद्ध धर्म को मानने का दंड था, एक पनिशमेंट था। इस प्रकार अस्पृश्यता, शिक्षा तथा स्वतंत्रता और सामाजिक समता के सभी आधुनिक विचारों के बावजूद आज भी जारी है। तो ये था दोस्तों अस्पृश्यता की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी और बी फिटिंग के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी के वॉल्यूम 17 पार्ट 1, वॉल्यूम 17 पार्ट 1,
पेज नंबर 302 टू 305, और हिंदी के वॉल्यूम 35 और पेज नंबर 295 से लेकर 298 तक आप पढ़ें। शुक्रिया साथियों, जय भीम। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात चलते चलते एक अपील कि ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो छापा है उसी का दस्तावेज है, उसी को पढ़ के मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं। इसलिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों से पहुंचाएं, क्योंकि यह अम्बेडकर साहब के मौलिक विचारों को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा।